एक तरह से मैं कहूँ निर्दलीय विधायक हैं वो, हलोपा से अपनी पार्टी से विधायक बने हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान उनका नहीं आया है इन मौजूदा जो नए कृषि कानून आए हैं इनको लेकर के। गोपाल कांडा का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और इसका मतलब किसान ये समझ रहे हैं कि गोपाल कांडा इन कानूनों के समर्थन में हो सकते हैं। इसलिए आज तमाम किसान यहाँ पहुँचे और इन्होंने गोपाल कांडा से गुहार लगाई है, नारेबाजी भी हो रही है। अपने किसान भरा जो धरना लाई लगे उस व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, तो मजदूर भी भरा हैं साडे जिहड़े मंडी दे विच अपने हक्कां वास्ते भी लड़ रहे हैं। और किसान भरा अज फसल के सीजन के टाइम के जिन्होंने धरने लाने पै रहे हैं और आके अपने हक्कां के वास्ते कदे किसी एमपी के दर से जाना पैंदा है, कदे किसी MLA के दर से जाना पैंदा है। तो बड़े मंदभागी गल है कि अज उन्हें ही मंत्रियों और MLA केंद्र दी सरकारों और सेंटर दी सरकारों ने जो हरियाणा दी सरकारों ने जो साडे किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति और मजदूर भरावां के प्रति जो काले कानून बनाए हैं उन्होंने लागू भी कर दिता है। तो अज असीं आपके हकों के वास्ते सारे भरा इकट्ठे होकर हर एक MLA और MP के घर से जावांगे और आपके वास्ते समर्थन मंगांगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश जी। मैं बेनती करता हूँ जनरल सिंह बराड़ इलाहाबाद में तो अपनी जनरल सिंह बराड़। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जी 12 तो लैके मूवमेंट चली है 17 तक की किसान संगठनों ने जी मूवमेंट चलाई है कि सारे MP MLA का समर्थन लिया जाए, उन्होंने कहा जाए। इस मूवमेंट के तहत ही माननीय श्री गोपाल कांडा जी के घर से अज अभी आए हैं। तो मैं सोचता हरियाणा क्रांति न्यूज़ गोपाल कांडा जी समाज सेवी बंदी है, अनेक लोगों के रहने वाली है और समाज सेवा रखती। हरियाणा क्रांति न्यूज़ लाइव पर इस वक्त आप देख सकते हो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के महल के बाहर किसानों का धरना 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में। गोपाल कांडा का समर्थन लेने के लिए किसान पहुंचे हैं। सभी साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इनके महल का घेराव करने की कोशिश किसानों द्वारा और समर्थन आज मांगा गया है किसानों द्वारा कि गोपाल कांडा या समर्थन में आएँ और किसानों के साथ खड़े हों इन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में। और अब इससे पहले आपको बता दें कि विधायक गोपाल कांडा का अब तक कोई बयान पक्ष या विपक्ष में नहीं आया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी लाइव जुड़े सभी का दिल से धन्यवाद और सभी साथी शेयर कर दें हरियाणा क्रांति न्यूज़ फेसबुक लाइव को। रानिया रोड सिरसा विधायक गोपाल कांडा के घर के बाहर का लाइव आपको दिखा रहा हूं मैं। धरने पर बैठ गए हैं ये किसान सिरसा गोपाल कांडा के महल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं किसान। अपना देशों में वापस करवाना खाली नहीं कि हिंदुस्तान की आजादी को गुलामी का वादा है। और एक छोटी सी घटना में तुम दसन लगे हैं असली जगीरदारी तो खड़ा किने चलाया है। जगीरदारी सादा पास होगा कि सादे कुछ का और है कोई है और है चलो बोलो आप। संजय भाटी जी, कांडा साहब के महल के गेट पे धरना दिया है आज आपने, क्या कार्रवाई है? कार्रवाई वही है जो पिछले जुलाई से चल रही है।
भारत सरकार ने जो 3 काले अध्यादेश, काले कानून लिया के किसानों को बेकार जहाँ कर दिया, सब लोग किसी काम का नहीं छोड़ा। हमारी किसानों की जो मौत के वारंट थे, संसद ने वो पास कर दिए हैं। उन्हीं के लिए हम ये रोष धरने जगह जगह पे कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे गोपाल कांडा जी आज़ाद उम्मीदवार हैं। बहुत दिनों से किसान सरसा में भी बैठे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार का मतलब होता भी हो तो किसी पार्टी के साथ नहीं, सभी का साझा। तो चाहिए था इनको भी हमारे पास आते, ना कि हम इनके पास आते। मजबूरी बस हमें इनके पास आना पड़ा है। ये गोपाल कांडा जी हमारे पास धरने पे जाते, समर्थन देते। आज भी हम कहते हैं भी आप आज़ाद उम्मीदवार हो, तीनों काले कानूनों का किसानों के साथ बैठ के पुरजोर विरोध करो और हमारे साथ आओ। यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ चल के बैठो, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो आगे कैसे चलेगा धरना, थोड़ी रणनीति बताइए। आगे अब किसका घेराव होगा, क्योंकि इससे पहले सुनीता दुग्गल का घेराव किया है, आज गोपाल कांडा का है। अगला नंबर किसका है, कब है? अगला नंबर हमारा इसके बाद जो पहले से हमारा तय प्रोग्राम के अनुसार रणजीत सिंह और दुष्यंत का है। कल हम चौधरी रणजीत सिंह के गेट पे जाएंगे और उनके भी यही हम कहेंगे कि आप एक हमारी वोटों से बने हुए आज़ाद उम्मीदवार जीते थे रणजीत सिंह भी। आज बेशक आप सरकार को समर्थित हो, मगर किसान का गला घोटा जा रहा है, तो हम सरकार का क्या करें? या तो सरकार छोड़ के घरे आओ, या हमारे 70 पे किसान के 70 पे, या तीनों काले कानून वापस करवाओ। यही परसों का हमारा रहेगा। दुष्यंत जी के आगे वो इनसे बड़ी पावर है, उप मुख्यमंत्री हैं। या तो हमारे साथ आए या तीनों काले कानून वापस कराएं। अगर सरकार उनके कहे तीनों काले कानून वापस नहीं करती तो अपने पद से इस्तीफा दे के बैठे। नहीं बैठे तो कल को हमारे पास वोट मांगने ना आए, वो अपने घरे, हम अपने घरे। इस्तीफे की मांग तो लगातार बढ़ रही है भाटी साहब, और सिरसा में भी अब 2 धरने चल रहे हैं। तो ऐसे में आप कितना कामयाब हो पाओगे, कैसा लग रहा है, क्या कह सकते हो? कामयाबी, इस्तीफा देना ही कामयाबी नहीं है। हम कहें भी वो इस्तीफा दे दे, नहीं अगर वो विरोध करते हैं, इस्तीफे विरोध कर दें बिलों का, तो बिलों का विरोध करने से नहीं खत्म होगा ना। जो तो बिल वापस करवाएं, वापस करवाते हैं तो विरोध है ना। ये अकेला ही विरोध करें तो क्या? सरकार में वो बहुत बड़ी पदवी पे है, मुख्यमंत्री के बाद वो दूसरे मंत्री हैं जो सरकार पे अपना पूरा दबाव बना सकते हैं, सेंटर पे भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, विजय तो आप इस्तीफा दो, आपका पद छोड़ो, हमारे साथ आओ। नहीं, फिर आपकी नीयत में फ़र्क है। हमसे जो वोट लिया था वो ये कह के लिया था हम किसानों के साथ, और किसान के वोट से वो जीत के अपने गए। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्या भविष्य में किसानों की लड़ाई सभी किसान संगठन एक होकर के लड़ेंगे सिरसा में, जैसा कि अब 2 फाड़ हो चुके हैं? ऑल इंडिया में किसान एक हैं, ऑल इंडिया में किसान एक हैं। यहाँ भी जो किसान यूनियन है वो एक हैं, किसान यूनियन अलग नहीं है। कोई समिति बनी है, किसी ने छोटा संगठन बना लिया, वो अपना अलग धरना लाए बैठा है, तो हमारा उसमें कोई नहीं है। आज भी सेवा सिंह जी करनाल से आए हैं, प्रधान है हरियाणा स्टेट भारतीय किसान यूनियन के। आप इनसे पूछ सकते हो ये 16 संगठन किस धरने के साथ हैं, ये आपको अभी इसका जवाब दे सकते हैं। ये तो हमने कल चलूनी साहब आए थे, उनकी बाइक चला दी। अभी कोई बात चल रही है गुरुद्वारा कमेटी में दोनों संगठनों को एक करने की, दोनों आंदोलनों को एक करने की। क्या लगता है, आप अगर ऐसा हो तो आप इकट्ठा होएगा दोनों? हम किसी भी पंचायत की, वो तो धार्मिक स्थान है, महापुरुष हैं, बहुत बड़े हैं, किसी भी पंचायत की बात एक होने के लिए नहीं मोड़ते। अगर पंचायत भी एक, हम तो सभी दुनिया को एक, सभी संगठनों को एक कराने चले थे। मैं तो हरियाणा के 19 संगठनों को जोड़ने वाला पहला जसवीर सिंह भाटी था जिसने जोड़े थे। इसीलिए सरकार ने मेरे पीछे आदमी लगाए थे। वो आदमी आज कामयाब हो रहे हैं जो उन्होंने अपने आदमी छोड़े थे हमारे संगठन तोड़ने के लिए। आपने देखा होगा हरियाणा में कहीं यूनियन नहीं टूटी, सरसा में क्यों टूटी? सरसा में यूनियन टूटने का बड़ा कारण यही है, सरकार ने जितना उनमें जोर था वो लगा दिया। अभी भाटी को सरसा में घेर लो, बाकी 19 संगठन है जो उनको आप देख लेंगे। कृषि कानूनों के
विरोध में ये किसान गोपाल कांडा का समर्थन लेने पहुंचे हैं और कांडा से इन्होंने सीधी सीधी गुहार लगाई है कि गोपाल कांडा महल से बाहर निकलें और इन 3 नए कानूनों के विरोध में महल से बाहर निकलें और किसानों के धरने पर बैठें और सरकार को मजबूर करें किसानों के साथ मिलकर और इन 3 नए कानूनों को वापस करवाने के लिए, क्योंकि गोपाल कांडा चुप हैं और अभी तक कोई भी बयान उनका पक्ष या विपक्ष में नहीं आया है। कांडा का एक भी बयान अभी तक पक्ष या विपक्ष में नहीं आया है। इसलिए ये सभी किसान आज इकट्ठा होकर के गोपाल कांडा के महल रानिया रोड कुटिया पर पहुंचे हैं। फेसबुक हरियाणा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक लाइव से आपको सीधी दिखा रहा हूं तस्वीरें। तमाम साथी शेयर करते जाएं। और ये है जो गोपाल कांडा का महल है, उनका मेन गेट जो रानिया रोड पे खुलता है। ये देखिए, ये महल का मेन गेट है गोपाल कांडा के घर का, जो सिरसा के रानिया रोड पे खुलता है। बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और जैसे राजा महाराजाओं के होते थे उस तरह का गेट आपको ये बाहरी दीवारें हैं और काफ़ी अंदर जा कर के इनकी रिहाइश है। लेकिन ये बाहर का दृश्य महल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। गोपाल कांडा के बिल्कुल जो महल का मेन गेट है वहाँ से लाइव किसान धरने पर बैठे हैं गेट पर और मांग कर रहे हैं कि गोपाल कांडा महल से निकलें और किसानों के साथ धरने पर बैठें, किसानों का समर्थन करें और पुरजोर तरीके से इस तीनों इन नए बिलों का